Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के रोहता चौराहे पर मौजूद है और यहाँ हमारे साथ हर उम्र के युवा और हर ही प्रकार के युवक मौजूद हैं। बात चल रही है फतेहपुर सीकरी सीट की। फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी द्वारा और अन्य दलों द्वारा कोई भी अभी प्रत्याशी निकलकर नहीं आया है। जानते हैं मौजूदा सांसद को ही लोग पसंद कर रहे हैं या बीजेपी से कोई दूसरा प्रत्याशी, और अन्य संगठनों द्वारा कौन सा प्रत्याशी सामने निकल के आता है, क्या पसंद है युवाओं की और हर वर्ग के लोगों की, आइए जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारतेश त्यागी। त्यागी जी, ये बताओ, फतेहपुर सीकरी सीट पर अभी तक कई दावेदारों के नाम निकल के आ रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो आप किसको पसंद करोगे यहाँ पर? आपका क्या कहना है? अभी नाम आने दो, नाम आने के बाद बताएंगे। नहीं, वर्तमान सांसद की टिकट क्लियर होनी चाहिए या कोई नया चेहरा आना चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? अगर वर्तमान सांसद को भी टिकट मिलती है वो भी अच्छी है हमारे लिए। नहीं, जैसे कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी सीट पे हेमा मालिनी आ रही हैं, तो वहीं कुछ लोग चाह रहे हैं कि वर्तमान सांसद को सीट मिलनी चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? अब ये तो देखो पार्टी का फैसला है, लेकिन वर्तमान सांसद को टिकट मिलती है तो उसको भी वोट देंगे हम। अच्छा, अन्य संगठन का कोई ऐसा उम्मीदवार है जो वर्तमान सांसद को टक्कर दे रहा हो, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है? फतेहपुर सीकरी में कमल को टक्कर देना बड़ा टेढ़ी खीर है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम यशवर्धन शर्मा है और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज जो है केवल जो देश की सुरक्षा है, अन्य व्यवस्थाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि विश्व में जो मोदी जी ने भारत का कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है, कुछ क्षेत्र से ऊपर उठकर हमें देश की व्यवस्था को भी देखना होगा। हालांकि यह है कि ऐसा सुन रहे हैं कि बाबूलाल जी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। अगर बीजेपी बदलाव करती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम जो है केवल मोदी को देखकर ही वोट देंगे। युवा वर्ग जो है वो मोदी को सपोर्ट कर रहा है और मोदी को देखकर ही हम अपना कदम उठाएंगे। सर, आपका क्या कहना है? आप क्या अपना परिचय देते हुए बताएं। हमारा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी बीजेपी से आए, लेकिन यहाँ आगरा का हो, आगरा का प्रत्याशी हो, जो कम से कम छोटे मोटे जो गरीब दुखिया उनके पास सुबह शाम मिल सकें और लोग गरीब जनता की वो सुनवाई करें, और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो, बाहर का प्रत्याशी ना हो, यही का हो प्रत्याशी। नहीं, मान लो जैसे वर्तमान में सांसद बाबूलाल जी हैं, वही होने चाहिए, जैसे कि हेमा मालिनी का नाम चल रहा है। नहीं तो हेमा मालिनी की अपेक्षा वर्तमान सांसद हमारे लिए सही है कि कभी कभी मुलाकात तो उनसे हो जाया करेगी, उनसे मुलाकात मुंबई करने को थोड़े तो जाएगा। यही का क्या माना जा रहा है? गठबंधन द्वारा मजबूत प्रत्याशी सामने आ रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, गठबंधन के बारे में भी कोई तो डिसाइड हुआ नहीं कि कौन सा प्रत्याशी उतर रहा है यहाँ पे। अभी तो किसी पार्टियां ने अपना पत्ता नहीं खोला है। जब पत्ता खुल जाएगा तो उसके बारे में डिसाइड होगा जनता का मूड क्या है, कैसे प्रत्याशी आ रहे हैं। प्रत्याशी देख को ही चयन होता है यहाँ पे। सर, आपका क्या कहना है? सर, मेरा नाम पवन शर्मा है। मेरा यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी आएगा लोकल का ही होना चाहिए, अपने यहीं आगरा विधानसभा से ही होना चाहिए, और जो भी आएगा हम तो उसी सपोर्ट करेंगे। कमल को मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश हित काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा उदाहरण बताएंगे जो मोदी जी ने आप युवाओं के लिए किया हो? युवाओं के लिए अभी तो फिलहाल इतना नहीं किया, लेकिन आगे उम्मीद है उनसे बहुत अच्छा करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम मुकेश पाठक है। मैं जनजन की आवाज़ किसान सेवा समिति का उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा ये कहना है कि कल हमारी किसान संगठन करीब 20-25 संगठन है, उन सब की बैठक है। उस बैठक में जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हमें, उसके हिसाब से हो सकता है हम अपना अलग से प्रत्याशी उतारें जो हमारी किसान की आवाज़ को यहाँ से लेकर के और सांसद तक पहुँचाए। क्या वर्तमान सांसद द्वारा किसानों की आवाज़ को नहीं उठाया जा रहा? जी उठाया गया, लेकिन सांसद जी अभी लेटेस्ट सक्रिय हुए हैं और उनसे उम्मीद है कि शायद वो हमारी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। क्या वर्तमान सांसद फतेहपुर सीकरी सीट पर रहना चाहिए या कोई बाहरी? नहीं, बाहरी व्यक्ति को तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। सांसद जी को तो इतना है कि हमारा रुख रहेगा, लेकिन बाहरी व्यक्ति के लिए गठबंधन में धर्मपाल का नाम बहुत आगे चल रहा है, डॉक्टर धर्मपाल साहब का, इस पर क्या कहना चाहते हो? नहीं, अब बाबूलाल जी को टक्कर दे पाएंगे बीजेपी के प्रत्याशी को? टक्कर तो कसम कस रहेगी अगर धर्मपाल जी गठबंधन से उतरते हैं तो। चार साहब, आपका क्या कहना है? फतेहपुर सीकरी सीट पर जो वर्तमान सांसद हैं, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? क्या उन्हीं को रहना चाहिए या बीजेपी को नया प्रत्याशी लाना चाहिए?
या गठबंधन का कोई ऐसा प्रत्याशी आ रहा है जो बीजेपी को टक्कर दे? जैसे कोई भी संगठन हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, किसानों ने एक आवाज़ निकाल दी थी कि किसान संगठन अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा मठाधीश हो, मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, सब ने अपने अपने प्रत्याशी पीछे खींच लिए। क्यों खींच लिए? जब तुम किसानों की बात करते हो, जब किसानों ने अपना एक प्रत्याशी कैंडिडेट उतारने की एक हाँ आवाज़ निकाल दी, तो तुम्हारी चूल्हों की जल हिलने लग गई। क्या तुम में कमियां हैं? क्यों नहीं आपने भ्रष्टाचार मुक्त करने की कहा, युवाओं का 2 करोड़ रुपये पर साल नौकरी देने की कहा, राम मंदिर की कहा, आपने साहब 1 के बदले 10 लाने की कहा, काला धन लाने की कहा। क्या तुम लेके आए? केवल लॉलीपॉप, नौटंकी। अगर जैसे आगरा जनपद में अगर कोई भारी प्रत्याशी आता है तो सबसे पहला उसका विरोध किया जाएगा और किसान संगठन अपना प्रत्याशी उसके सामने खड़ा करेंगे। जब पता लगे कि चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, उनकी औकात का आगरा फतेहपुर सीकरी पे पता लग जाएगा। ये कितने दूध के दुले हैं और कितने ये काले हैं। बाहर सारा कुछ आ जाएगा इनका काला पीला। तो आपने जाना युवाओं जहां वर्तमान सांसद को ही पसंद कर रहे हैं, तो वहीं किसानों का कहना है किसानों के साथ किसानों की आवाज़ को नहीं उठाया गया और अब तक की सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देती रही और वादे पे वादे करती रही, परंतु कोई भी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान अपना प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी सीट पर उतारने का मन बना चुके हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।